जी लास्ट टाइम हमने सर्कल के बारे में सीखा था। अभी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है हमने डिफरेंट कंडीशंस में। इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय गिवन कंडीशंस। उसमें सबसे पहले है ऐसा सर्कल जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास करे। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। सुने जरा, फर्ज करें आपके पास एक सर्कल है और ये सर्कल तीन पॉइंट्स में से पास कर रहा है और तीनों नॉन कोलिनियर है, ए बी सी। ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जो तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब भला क्या हुआ? इधर सुने, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। ये तीनों पॉइंट किसके ऊपर है? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर। और मैं ये कह सकता हूं फिर सर्कल के सेंटर से ए तक का डिस्टेंस, बी तक का डिस्टेंस और सी तक का डिस्टेंस सेम है। यस सर, क्योंकि ये सर्कल के रेडियस है। रेडियस है तो सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। यस सर, क्लियर ये बात? यस सर। अच्छा सुनो, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कहता है राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट लिखवाएं मुझे जरा। A 4 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट कौन सा है? 4 5। 4 5। बी पॉइंट -4 -3। -4 -3। सी पॉइंट 8 -3। 8 -3। अच्छा सुने जरा, इधर लिखना छोड़े जरा, मेरी बात सुनो। सर्कल कहां से पास कर रहा है? तीनों पॉइंट हमने लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने का हमने सीखा है। जब भी हमें कहा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें चाहिए क्या होता है? जब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में पूछा जाता है हमें चाहिए सेंटर और रेडियस। बार बार अभी बहुत सारे क्वेश्चन और आते हैं, उसमें कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, डाटा डिफरेंट टाइप्स का होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है? सेंटर और रेडियस। अगर हमारे पास सेंटर और रेडियस है तो हमारे पास फार्मूला क्या है इक्वेशन फाइंड करने का? बोले जरा। ये हमारे पास फार्मूला है। ये कब है? जब हमें क्या गिवन हो? सेंटर क्या है? HK और रेडियस क्या है इसका? अगर हमें ये दो चीजें पता है ना, अगर ये दो चीजें पता है तो हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर हमें सेंटर और रेडियस पता है, जैसा भी डाटा होगा आपने बार बार यही ढूंढना है कि किसी तरीके से या तो मिल जाए सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए। अब अगर इसको मैं देखूं जरा ज्योमेट्रिकली, ये किस तरह से, तो लास्ट पे वो सोई हुई है दोनों। इधर अगर आपके पास तो सर्कल है यू, सपोज करें ये ए बी और सी पॉइंट कहीं पे भी है और सर्कल का जो सेंटर है अगर उसका नाम क्या रख लूं? एच के। मुझे एच और के की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है ना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एच चाहिए, के चाहिए और फॉर्मूले एच के चाहिए और रेडियस चाहिए। और फॉर्मूला हमारे पास है। एच के कैसे फाइंड होगा? अब मुझे पता है कि अगर मैंने सपोज कर लिया कि सर्कल का जो सेंटर है वो एच के है, तो सर्कल के सेंटर से जो इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या सेम नहीं होगी? तो समझ आई बात की? यस सर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे लेट ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल। अब मुझे बताएं जरा बाय डेफिनेशन ऑफ सर्कल, O से A तक का डिस्टेंस, O से A तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू O से B। क्या ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। तो इस पे लगाएं डिस्टेंस फार्मूला लगा दे जरा। जी क्या आ जाएगा? O से A वाला पॉइंट कौन सा है? 4 5। B वाला पॉइंट -4 और C पॉइंट 8 -3। डिस्टेंस फार्मूला लगाए जरा। 4 माइनस h होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएं,
-4 माइनस h स्क्वायर प्लस -3 माइनस k स्क्वायर, इसकी दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करेंगे जी। स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर ओपन भी कर दें, जो रेडिकेंड है उसको ओपन कर दें। ये आ जाएगा 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k इज इक्वल टू 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 8h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 6k। h स्क्वायर से कैंसिल, k स्क्वायर से कैंसिल। इसकी यहां से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। यानी हमने करना क्या है, ये जरा ध्यान से ना इसका वे समझ लें। क्वेश्चन का वे आपको समझ आ चुका होगा कि क्या होना है। होना क्या है नेक्स्ट, इधर लिखना छोड़े एक मिनट। O से A तक का और O से B तक का डिस्टेंस इक्वल है। Yes, sir. यहां से हमें H और K की एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल H के एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। फिर हम फर्दर O से A और O से C भी इक्वल रख सकते हैं। वहां से भी हमें H और K की, जब दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और H और K आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इधर आके कितना हो गया 16h, ये इधर आके 16k और 16 प्लस 25 41 और ये भी 16 से कैंसिल। ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगर 16 कॉमन ले तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। किस फॉर्म में भला? लीनियर इक्वेशन इन H के वेरिएबल। नाउ सेकंड वन जी बच्चों, अब O से B A तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू O से C। आप O से B O से C भी कह सकते हैं। इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। ये आ जाएगा 4 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं OC पे 8 माइनस h होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस k होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 16 प्लस h स्क्वायर प्लस 25 प्लस k स्क्वायर। आप 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 8h 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 10k। मैंने स्क्वेयरिंग भी कर दी है। दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करें तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट इधर भी आ जाएगा 64 प्लस h स्क्वायर माइनस 16h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 6k। ये इससे कैंसिल, h स्क्वायर से कैंसिल, तो टर्म्स सिमिलर टर्म्स जो हम उनको सिंपलीफाई करें 8h आ जाएगा इधर आगे और ये आ जाएगा माइनस 16k। 16 और 25 कितना हो गया 41। 64 प्लस 9 73। उधर आगे जब माइनस होगा तो कितना बचेगा 32 इज इक्वल टू 0। जरा जल्दी से कैलकुलेशन किया करें, देख लें अभी मिस्टेक तो नहीं कर दी आपने। h स्क्वायर माइनस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है लीनियर। अब देखिए दो लीनियर इक्वेशन आ गई, किसकी फॉर्म में? h और k की फॉर्म में। हमारा एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हमें चाहिए क्या? इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। यहां से हमें सेंटर मिल जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, तो h प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, h माइनस 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो साइन चेंज करें, ये इससे कैंसिल, माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू निकल आई है, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करें, नंबर 1 में पुट करें। h प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे 3k प्लस 5 पहले देखा करें इस चीज को, माइनस 5/3 इसको पुट कर दे होश से बैठे क्लास में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, तो h माइनस 5/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
आंसर आ जाएगा +2/3। हमारे पास सेंटर क्या निकल आया? सेंटर बोले जरा, सेंटर क्या आ गया सर्कल का? सेंटर एच के क्या निकल आया बच्चों? 2/3 और -5/3। लेकिन जी सेंटर फाइंड हो गया। इधर क्या फाइंड हो गया? सेंटर। हमें चाहिए क्या था? सेंटर और रेडियस। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास मौजूद है, x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। आज हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमें ऐसी कंडीशन दी गई है जिसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो तो फिर उसके लिए हम सेंटर को सपोज करके हम डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हमने कर लिया। अब सेंटर के बाद रेडियस क्या है मुझे बताएं। अगर मैं देखूं सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो सर्कल का क्या है? रेडियस है ना। तो ये आ जाएगा रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा? इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दे OA पे, और O आपके पास क्या निकल आया बोला? 2/3। इसमें डायग्राम में लगा देता हूं -5/3। तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाए 2/3 4 - 2/3 होल स्क्वायर प्लस 5 + 5/3 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 12 - 2 - 3 9/3 स्क्वायर प्लस 15 + 20/3 ऐसे ही है। 81/9 प्लस 400/9 एलसीएम ले ले 9 81 प्लस 400 अच्छा इधर आना है 10/3 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये है? कंप्लीट इसका आंसर लिखवा रहे हो 10√5/3 इस तरह से। चलिए 10/3 √5 ये आपका रेडियस फाइंड हो गया। ऐसे ही है। अब हमें चाहिए क्या थी? इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है जी? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो x - h कितना है? 2/3 प्लस y - k कितना है? -5/3। वो +5/3 हो जाएगा। और रेडियस का स्क्वायर 10/3 √5 का स्क्वायर। और इसको आप इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे, या इसको आगे सिंपलीफाई करके भी लिखा जा सकता है। आप इसी तरह इसको रहने दे 100। ये 500/9 आ गया 500/9। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो। चेक योर आंसर। इसको सिंपलीफाई किया हुआ है। इसको फिर ओपन करें और सिंपलीफाई करें। एक तो ये आपका इजी मेथड था। अगर आप अपनी बुक में एग्जांपल देखेंगे ना, एग्जांपल में उसने जनरल फॉर्म से किया हुआ। एग्जांपल खोले जरा बुक में। जनरल फॉर्म से भी इसको किया जा सकता था, लेकिन आप ये वाला वे अप्लाई करें, ज्यादा इजी है। सुनो क्या करना है वाला हमने? सेंटर सपोज करके सेंटर से किसी भी 2 पॉइंट्स तक का जो डिस्टेंस है ना, उनके डिस्टेंसेस को आपस में इक्वल रखें और वहां से 2 लीनियर इक्वेशन हासिल करें। 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें एच के की फॉर्म में, वहां से एच के निकल आएगा। और उसके बाद रेडियस निकालें डिस्टेंस फार्मूला लगाकर और इक्वेशन में पुट करें। इसके कितने पार्ट हैं टोटल? देखिए जरा, हो जाएंगे ये वाले 4 पार्ट? यस सर। ये 4 पार्ट जो है ना आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक पार्ट लॉन्ग आता है पेपर में। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
पासिंग थ्रू, जो सर्कल है वो पासिंग थ्रू ए पॉइंट कौन सा है 3 -1 और बी पॉइंट है 0 1 एंड हैविंग स्लोप having center at 4x minus 3y minus 3 is equal to 0. क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट लिखना छोड़े, मेरी बात सुने जरा ध्यान से। इधर जब भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया, हमें चाहिए क्या? शाबाश, क्या चाहिए? जैसा मर्जी डाटा हो, डाटा जैसा मर्जी हो, हमने यही सोचना है कि किसी तरीके से सेंटर फाइंड करें, रेडियस फाइंड करें और इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है इक्वेशन का? x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हमें चाहिए क्या? सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस। अब देखें इस क्वेश्चन को जरा गौर करो, कितने पॉइंट्स गिवन थे हमें? 3। ये जो अभी क्वेश्चन किया 3 पॉइंट गिवन थे। यस सर। हमने क्या किया? हमने दो लीनियर इक्वेशन HK की दो लीनियर इक्वेशन आई और उससे H और K आया, वो सर्कल का सेंटर बन गया। वो सर्कल का क्या बन गया? सेंटर। अब इसमें कितने पॉइंट गिवन? 2। और वो कहता है, देखें क्वेश्चन देखें, कहता है ये 2 पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर है। ये देखें, फर्ज करें ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास पॉइंट A है, कहीं पे भी, मुझे नहीं पता कहां पे है, मैंने फ्री हैंड बनाया है, तो B पॉइंट यहां पे कहीं पे सर्कल की बाउंड्री पे। कहता है ये जो एक व्हाट इज दिस लीनियर इक्वेशन मीन एक्सीलेंट। लीनियर इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन। बोलो क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन। जब भी हमें एक लीनियर इक्वेशन दी होती है, इसका मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक लाइन है। इस लाइन, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर सेंटर है। इट मींस दिस लाइन पास थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल। ये लाइन सर्कल के सेंटर से पास कर रही है यू। ये मुझे नहीं पता कहां पे है, कैसी है, लेकिन इतना पता है कि वो सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है। सर्कल का सेंटर ये O है, जिसका नेम हमने क्या रख दिया हुआ है? जिसके कोऑर्डिनेट्स रख दिए हैं HK। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इनकी ना तुमने सेंस समझनी है, क्योंकि ये हर पार्ट ना एक दूसरे से डिफरेंट है। इधर मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। क्या फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सेंटर और रेडियस। उसने सेंटर दिया नहीं है, कहता है सेंटर भाई इसके ऊपर है, सेंटर इस लाइन के ऊपर है, इसका मतलब ये सेंटर से पास आ रही है। ये लाइन की इक्वेशन कौन सी है? 3x ये 3 सेंटर इसके ऊपर। अच्छा, अब अपना ना माइंड बना लो। अभी जो हमने पहला क्वेश्चन किया, हमें सेंटर और रेडियस चाहिए होता है, और सेंटर के लिए सेंटर के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 2। सेंटर एक पॉइंट है ना? यस सर। उसके 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक H और एक K। और 2 जब अननोन हमने फाइंड करने हैं, तो इसकी 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है। कम से कम 2 इक्वेशंस तो चाहिए ना? यस सर। तो उसने जब 2 पॉइंट हमें दे दिए, 2 पॉइंट उसने दे दिए हुए, तो मुझे पता है कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस और O से लेकर सेम होंगे कि नहीं? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सर्कल के रेडियाई बराबर होते हैं। इसका मतलब यहां से हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी इन वेरिएबल HK। इससे हमें एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी ना इन वेरिएबल HK। पहले एक तो मिल जाएगी, उसमें कितने पॉइंट थे? 3। इसमें कोई तीसरा पॉइंट नहीं है। इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। तो इसका सॉल्यूशन पहले शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं बाकी क्या करना है। लेकिन हमारा टारगेट वही है, क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। यही बात करनी है आपने जब भी मैंने पूछना। क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। अच्छा, रिलेक्ट करते हैं। पहले तो जो O है ना, OHK जो है ना, BA सेंटर ऑफ सर्कल। अब हमें पता है कि O से
ए डिस्टेंस और ओ से बी तक का डिस्टेंस। आपस में इक्वल है, यस सर। बिकॉज ए बी जो है ना सर्कल की बाउंड्री पे। ओके यस सर। अच्छा इस पे तो लगाए ना पहले डिस्टेंस फार्मूला, ये आ जाएगा 3 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर 0 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस के होल स्क्वायर। अब इसकी स्केलिंग भी कर दें और साथ इसको सिंपलीफाई करें, ये आ जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k, दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k। ये के स्क्वायर से कैंसिल, एच स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 6h, ये इससे कैंसिल, ये देखिए यहाँ से h की वैल्यू आ रही है, h की वैल्यू निकल आएगी माइनस 6h प्लस 10 इज इक्वल टू 1, तो माइनस 6h इज इक्वल टू माइनस 9 और h इज इक्वल टू माइनस 3/2 सॉरी प्लस 3/2। ऊंचा बोले ना कि बीमार OB के डिस्टेंस फार्मूला के अंदर 1 माइनस के होल स्क्वायर। OB माइनस 1 माइनस के 0 माइनस h ये माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k। ये तो ये अभी याद आया तुम लोगों को? कितनी आंखें बैठी हुई, ये प्लस 1 है जी। जब लिखा जा रहा था उसी वक्त देख लो, क्या किसी सोचों में है, किसी सोचों में है घूम में। अच्छा इसको अब चेंज करें जी, ये आ जाएगा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस के पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस 2k आ जाएगा, ये माइनस 2k फिर माइनस 6h प्लस 10 और माइनस ये प्लस 2k हो जाएगा ना, ये कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस 4k और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 6h प्लस 4k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। हमें चाहिए क्या था? सेंटर और रेडियस। और सेंटर और रेडियस के लिए हमें h और k की दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। हमें चाहिए क्या? सेंटर और रेडियस। अगर मुझे सेंटर फाइंड करना है तो सेंटर के दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मुझे उसकी दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। यस सर। ऐसे ही है? यस सर। दो लीनियर इक्वेशन एक तो आ चुकी है, अगर किसी तरह से और एच के की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन आ जाए, यानी आगे आपने किस तरह सोचना, कैसे इससे अगला पार्ट इससे डिफरेंट हो जाना है। अब इस चीज को देखें, इसी डायग्राम को अगर आप ये बना भी लेंगे ना पेपर में तो ये ज्यादा अच्छा है कि आपको जरा उसको देख के पता लग जाएगा। अब मुझे बताएं, अगर तो कोई तीसरा पॉइंट होता सर्कल की बाउंड्री पे, फिर तो मैंने कहना था O से A तक का डिस्टेंस फिर O से C तक इक्वल, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने। लेकिन इसमें हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई है, दूसरी कैसे फाइंड करें? सर वो पॉइंट जो सेंटर है वो उस इक्वेशन के ऊपर हम उसको सेटिस्फाई करेंगे। एक्सीलेंट, एक बच्चा पूरी क्लास में, ये जो पॉइंट है ये सेंटर इसके ऊपर है ना, तो यार जो पॉइंट जिस लाइन के ऊपर होता है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। इसका मतलब ये इसके अंदर पुट हो सकता है। नहीं समझ तो x की जगह पे क्या लग सकता है? h और y की जगह पे और इक्वल टू 0, ऑलरेडी वो इक्वेशन है। जो पॉइंट जिस लाइन का होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एज सेंटर, सेंटर क्या है? h के लाई एट किस लाइन के ऊपर? 4x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये कैसे सोचना, कैसे होता है इसको? हमें चाहिए था सेंटर और रेडियस। अब देखिए सेंटर के दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें दो लीनियर इक्वेशंस चाहिए थी। एक तो आ चुकी है h k की फॉर्म में, अब h और k की फॉर्म में कोई भी और लीनियर इक्वेशन कहां से आएगी? अब ये क्यों दिया हुआ है? देखे ना, अगर मैं इसको देखूं इस लाइन को, आपने यही सोचना है हर क्वेश्चन में, भाई ये कंडीशन क्यों दी है, ये लाइन क्यों दी हुई?
ताकि स्टूडेंट क्या करे, सेंटर वाला जो हमने सपोज किया हुआ है वो इसके अंदर पुट करे, और पुट करके वहां से जो लीनियर इक्वेशन आएगी ना वो हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। नहीं समझे? ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। तो ये बात लिख के ये इसको अगर सेटिस्फाई करेगा, लाई और इट विल सेटिस्फाई, इस तरह से मैं लिख सकता हूं, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो क्या आएगा भला इधर? x की जगह पे h आ जाएगा और y की जगह पे k आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे बताइए इसको सॉल्व किया जा सकता है यस सर। कि नहीं किया जा सकता? मुझे बता दो। किया जा सकता है सर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर दें, या इसको प्लस माइनस कर लें, इट्स अप टू यू, जिस तरह से आपको इजी लगता है देख लें जरा। वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लिए, प्लस माइनस कर लें। सॉल्व करना तो आता ही आपको साइमल्टेनियसली। क्या करेंगे इससे नेक्स्ट वाला? इनको इससे सेंटर निकलेगा, सेंटर निकाल के फिर इसमें पुट करके फिर सर्कल का रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करने के बाद सर्कल की इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या इससे आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये आपके लिए बिल्कुल सेम, ये आपने करना। ओके यस सर। चलिए ये सॉल्व करके लाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। तो जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ये था 4 का फर्स्ट पार्ट, अब 4 का सेकंड पार्ट। 4 का सेकंड पार्ट। ये रेस करोगे, फर्स्ट पोर्शन रेस करोगे। सेकंड पार्ट में अगेन यही कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू किस पॉइंट में से -3 विद रेडियस 2 एंड सेंटर एट 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओए मुझे बताएं, इधर लिखना छोड़े जरा एक मिनट। चाहिए क्या हमें? एक ही बात बार बार, हमें क्या चाहिए? सेंटर रेडियस। क्योंकि सेंटर रेडियस फाइंड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला है इक्वेशन फाइंड करने का। क्या है वाला? x - x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ। अच्छा, अब वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सुनो, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है, यू। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका कहीं पे भी इसका नाम ये ए है, ए पॉइंट। और सेंटर इस लाइन के ऊपर है, इट मीन दिस लाइन पास थ्रू दी पासिंग थ्रू सेंटर। और सेंटर का नाम क्या रख देते होते हम? एच के। अगेन उसी तरह। अच्छा इधर, और हमें सर्कल का रेडियस भी दिया हुआ है 2। डाटा समझ आया क्या? यस सर। आप मुझे बताएं, ओए मेरी बात सुने, देखिए कैसा हो क्या रहा है। पहले आपको कितने पॉइंट दिए सर्कल की बाउंड्री पे? आपने कुछ नहीं किया, आपने O से A, O से B आपस में बराबर रखा, O से A, O से C इक्वल रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई। ये वाला पार्ट किया अभी हमने,
इसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, उन 2 पॉइंट से एक लीनियर इक्वेशन आ गई और सेंटर एट जी सेंटर जो है वो कहां पे दिया हुआ है, चलो थोड़ा जाए अच्छा सुने ठीक है, इधर ध्यान दें, उधर ना देखें फिर नहीं समझ आना, कैमरे की तरफ देखते रहेंगे समझ नहीं आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विद रेडियस 2, रेडियस हमें गिवन है और एक पॉइंट दिया हुआ सर्कल की बाउंड्री पे, लेकिन हमारा टारगेट वैसे ही है कि हमने क्या करना है, सेंटर और रेडियस, और सेंटर के लिए ना माइंड अभी तक वही बना ले कि हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। अगर हमें किसी तरह से 2 इक्वेशंस मिल जाती है ना HK की फॉर्म में, वो कैसी भी हो, 2 लीनियर हो सकती हैं, वो क्वाड्रेटिक और एक लीनियर हो सकती है, अभी तक तो 2 लीनियर ही मिल रही है ना, 2 स्ट्रेट लाइनें मिल रही हैं, तो हम उनको सॉल्व करते HK फाइंड करते हैं और वो सेंटर आ जाता है, फिर रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इसमें दिया हुआ है, हमें H और K चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, H और K। उसके लिए क्या करें अब मुझे, अच्छा जब आपको ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब सबको पता है कि दूसरी लीनियर इक्वेशन कैसे आनी है, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, HK इसको क्या करेगा, इसका मतलब एक लीनियर इक्वेशन तो यहाँ से आ जाती है, वो पहले ना निकाल के रख लो यार, इसको क्या करेगा, तो मैं इसको सबसे पहले तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं लेट ओ HK बी दी सेंटर ऑफ सर्कल, HK क्या है, सेंटर है। अगर ये HK सेंटर है तो O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो 2 के इक्वल है, तो रेडियस गिवन है ना हमें, पहले होता था O से A, हम O से B के इक्वल रखते थे, O से A O C के इक्वल रखते थे, इसमें ऑलरेडी हमें O से A डिस्टेंस दिया हुआ रेडियस, तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, J स्क्वायर रूट -3 -H होल स्क्वायर प्लस 1 -K होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इसकी स्केयरिंग भी करनी पड़ेगी हमें, हाँ दोनों तरफ स्केयरिंग करें और ओपन रेडिकैंड स्क्वायर 9 प्लस H स्क्वायर प्लस 6H 1 प्लस K स्क्वायर प्लस -2K इज इक्वल टू 4। ये 4 कैसे आया, स्केयरिंग की। अब जरा गौर करें यहाँ पे हमें क्या मिला, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमें क्या मिली है, और जनरल फॉर्म से कुछ लगते हैं H और K की फॉर्म में क्वाड्रेटिक मिल गई है हमें। पहले ये होता था HK कैंसिल हो जाता, अब HK कैंसिल नहीं हुआ, H और K कैंसिल नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इक्वेशंस कैसे है,